में भी गर्ल्स अपने राइट्स को लेकर बहुत एक जागरूकता रखें, पढ़ाई करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ सकती हैं ताकि अच्छा अपने पैरों पे खड़ी रहें। लेडीज किसी से कम नहीं है किसी भी फील्ड में। आजकल तो देखो सभी फील्ड्स में, आर्मी तक भी लेडीज गई हुई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला अधिकारियों के मन की बात। आधी आबादी को आज भी अपने समाज से बहुत सम्मान की उम्मीद। देखिए सारिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम। दर्शकों का भी स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और उसकी पूर्व संध्या पर हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज है गोहाना का, वहाँ की एनसीसी की यूनिट है जो और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स है विभिन्न क्लासों की, उनका एक कार्यक्रम था तो हम भी पहुंचे। हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आज के कार्यक्रम की रूपरेखा क्या थी और इन बेटियों के मन की बात जानेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले मैं मैडम रेखा को जानती हूँ, फिर इनका भी इंट्रोडक्शन लूंगी। मैम, सबसे पहले तो मेरे चैनल की तरफ से भी आपको पूर्व संध्या पर इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम। मैम, क्या कार्यक्रम था आज? मैम आज इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य में एनसीसी के जो बच्चे हैं उनके लिए और बीकॉम और अपने कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स के लिए मेंटल हेल्थ पे एक सेशन कराया गया था, जिसके अंदर बच्चे आज के टाइम में जो वुमेन्स की मेंटल कंडीशन है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मेडिटेशन एंड योगा सेशन किया गया, जिसके लिए हमने डॉक्टर विजय लक्ष्मी मैम को इन्वाइट किया था। मैम, आप लगातार शायद इसी पे काम करते हैं, तो इतना काम करते करते अनुभव हुआ होगा, इससे आज के दौर में कितना बदलाव आया है? अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर मतलब महिला दिवस अगर वाकई में मनाते हैं तो कितना बदलाव आया है कि हम बड़े खुश हों कि हमने कुछ अचीवमेंट की? मैं असल में आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ जी। 2014 से। तब से मैं योगा और मेडिटेशन के बारे में थोड़ा मुझे रुचि भी है इसमें, ठीक है, तो मैं जुड़ी रहती हूँ और ये वर्कशॉप वगैरह मैं करवा देती हूँ। ठीक है। आज मुझे मौका मिला इन बच्चों के साथ इंटरेक्ट होने का। मेन मोटो मेरा ये था, जैसे मेंटल हेल्थ हमने टॉपिक लिया, ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं आज की सोसाइटी में सुसाइड केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही थी इन बच्चों के जरिए जानने की कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है हाँ। इन्हें सुसाइड करने की जरूरत पड़ जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वही मैं इंटरेक्ट करके इनके मन की बात करने की कोशिश थोड़ा मैंने किया और बाकी थोड़ा गाइड किया, ताकि ये इतने मजबूत हो सके कि ये इस स्टेज तक ना पहुंचे कि सुसाइड वाली नौबत हमारे समाज में आए। बिल्कुल। वैसे मतलब हम महिलाओं की बात करते, वाकई में कुदरत का और ईश्वर का एक ऐसा अनमोल तोहफा है महिला। एक माँ के तौर पर, एक बेटी के तौर पर हम कभी कभी कहते हैं कि वो देखिए आ रही है एक महिला, रोशन हो जाते हैं दो परिवार। तो जो बेटियां जब कॉलेज से बाहर जाएंगी बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। मैडम ने अभी बताया कि सुसाइड की जो बात चल रही है, तो इन लड़कियों ने क्या सीखा है और ये क्या सोचती, क्योंकि कॉलेज तक आते आते थोड़ा सा मानसिक स्तर इतना तो जरूर डेवलप हो जाता है कि वो सोसाइटी की कई चीजों को समझ सकती हैं। मैं सबसे पहले पायल बेटी से बात करूंगी। पायल, आप एनसीसी में यूनिट में हैं, आपको क्या लगता है कि हम बेटियों को आगे बढ़ने के लिए कितना अवसर मिला है? पहले पहले हमारा जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था तो हाँ। पहले की पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। हाँ। रहने खाने का भी नहीं पता था। हाँ। पहले से बहुत बहुत सुविधा हुई है। क्या बनना चाहती हैं आप? मैम, मैं सीडीएस में जाना चाहती हूँ, एनसीसीएस। बिल्कुल। आर्मी में बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं लड़कियों के लिए भी। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे आपने क्या सोचा है कि सरकार हमारे लिए जो कर रही है, या एजुकेशन का एक स्तर इतना आगे बढ़ा है? मैडम, आपको अभी आपकी मन की बात जानने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे भी बता दें आपके मन में क्या है। हम अपने आप को ऊपर तक नहीं ले जाते, हमारी सोच बहुत नीचे तक रह जाती है। हम अपने आप को डिप्रेशन वगैरह में रखते हैं, तो आज हमारी मैम ने बहुत अच्छा बताया है कि हमें डिप्रेशन से कैसे निकलना चाहिए। मोटिवेशनल चीज़ें बताई हैं, हमें मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई। गुड़िया, आपकी क्लास कौन सी है? बीए फर्स्ट ईयर। बीए फर्स्ट। थोड़े से दिनों में 2 साल में आपकी ग्रेजुएशन हो जाएगी। आपको अभी तक जब आप घर से स्कूल आती, कॉलेज आती हैं, तो इस सोसाइटी में आपको क्या लगता है, लड़के और लड़की में किस तरह का अंतर देखते हैं आप कि भी हमारे साथ फर्क होता है, या हमें आज बराबरी की मतलब हो गए हैं बराबर? फर्क तो होता ही है मैम कि लड़के स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, लेकिन लड़कियों को अभी भी बहुत बुरी नज़र से देखा जाता है। देखा है हमने बहुत जगह, लेकिन बस यही है कि हम चाहते हैं कि लड़कियों को स्वतंत्र रूप से घूमने की पूरे अधिकार हो। मतलब 1977 में इसको मान्यता दी थी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने की। बहुत महिलाएं हैं उस पर काम करें। मैं एक मैडम से बात कर रही थी, जैसे एसडीएम मैडम से, उन्होंने कहा कि आर्थिक तौर पर समर्थ हों
और वो जब बड़े पदों पे बैठेंगे ना तो वो ज्यादा बेहतर काम कर सकती हैं, एक विस्तार हो जाता है उनका। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल मैम, उनकी सोच और उनके विचार बहुत सही हैं। मेरा भी ये मानना है कि एक फीमेल को, कोई भी हम नारी है, तो उसको इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो इंडिपेंडेंट होगी और अपने डिसीजन खुद ले पाएगी, तभी वो एक अच्छा भविष्य अपना भी, अपने समाज का और अपने देश का बना पाएगी। बिल्कुल सही कहा मैम ने। बेशक नजरिया नहीं बदला हो, लेकिन एक पुरुष आज भी अगर अपने घर पर भरोसा करता है तो वो सबसे पहले एक औरत पर भरोसा करता है। वो सारे काम काज छोड़ के बाहर चला जाता है मैडम की मेरी माँ बैठी है, मेरी बीवी घर पे बैठी है, मेरी बहन। तो औरत एक बहुत बड़े भरोसेमंद, एक ऐसा मतलब तोहफा है जिसके बगैर समाज का निर्माण अधूरा है। तो इन बेटियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। हम एक दो अधिकारी से और बात करते हैं तो सबकी इस सारी वीडियो को मिक्स करेंगे, और मैं चाहूंगी कि आप मेरे चैनल पे ये सब चीज देखते रहें और मुझे बुलाते रहें। इसमें थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करते हैं। ऐसे ही नहीं, महिलाओं को मतलब दुर्गा शक्ति और देवी, पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए हैं, लेकिन वाकई में अगर दुर्गा शक्ति की बात करें तो हमारे साथ सच में ही दुर्गा मैडम बैठी हैं। और नगर परिषद में इनकी पोस्ट क्या है और क्या क्या काम है, थोड़ा सा इन्हीं से जान लेते हैं। मैम, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से पहले तो आपको शुभकामनाएं। और आपका नाम दुर्गा है, काम भी दुर्गा वाला है, कैसे फेस करते हैं आप इस काम को? नहीं, हम जब फील्ड में जाते हैं तो आम पब्लिक भी हमारा काफी सपोर्ट करती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और लेडीज किसी से कम नहीं है किसी भी फील्ड में। आजकल तो देखो सभी फील्ड्स में, आर्मी तक भी लेडीज गई हुई है। हाँ जी, लेकिन घर परिवार का भी सपोर्ट बहुत जरूरी होता है इसमें। हाँ जी, जो आपकी पोस्ट है उसमें सारा ही आपका सामना ना, मतलब पुरुषों से ही होता है आपका सामना। तो जब आप फील्ड में जाते हैं और आपका काम तो यूं लगा लो कि लठम लठा वाला काम है तो तब दुर्गा में कैसी दुर्गा शक्ति आ जाती है? नहीं, पब्लिक, हम फील्ड में जाते हैं तो आम पब्लिक से हमारा पूरा सपोर्ट होता है, वो भी हमें पूरा सपोर्ट करते हैं। कभी ऐसी कभी कोई किसी की दिक्कत मदद की नहीं है। जरूरत महसूस करते हैं आप? नो, किसी की नहीं, खुद ही। ये है भाई असल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिसने भी तैयार किया ना, वो भी श्रमिक थी। मजदूर महिलाओं ने लड़ाई लड़के इस दिन को मतलब हमारे लिए बना विशेष। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। किसी से कम नहीं है। बिल्कुल। नगर परिषद में ईओ की पोस्ट होती है, और मैंने अभी तक जितना देखा ज्यादातर मेल पर्सन ही आए हैं, लेकिन पिछले कई साल से एक ताकतवर महिला निशा ईओ हैं यहाँ, और इनकी जबरदस्त कार्यशैली है। मैम, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरे समस्त समाज को, इस देश के विदेश की सभी औरतों को, शक्तिशाली जो अपने अपने फील्ड्स में कुछ काम कर रही हैं, अपना नाम बना रही हैं, उन सबको मेरी तरफ से विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम, आपका भी काम बड़ा चैलेंजिंग का है, पेपर वर्क है और जिम्मेदारी भी है। अभी गोहाना नगर परिषद जैसे रैंकिंग में, स्वच्छता रैंकिंग में शायद हरियाणा में फर्स्ट थी और इंडिया में सेकंड थी, मुझे जहां तक ध्यान है। इंडिया में भी है। इंडिया में फर्स्ट है। और अब भी आप जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इस पोस्ट पे जब आपको जिम्मेदारी दी गई है, आपको जॉब मिली, तो तब थोड़ा सा यूं लगा था कि इसमें तो महिलाएं बहुत कम हैं? इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारी रिक्रूटमेंट जब हुई थी 2011 में, उसमें पूरे हरियाणा में सिर्फ 2 ही लेडीज अभी लगी हैं। हमने आज सेक्रेटरी ज्वाइन किया था और अभी तक हम लोग 2 ही इसमें फील्ड में आए थे। तो बिगिनिंग इस फील्ड में जिसमें सिर्फ मेल डोमिनेंट ये था प्रोफेशन, इस हमारे डिपार्टमेंट में लेडीज की एंट्री ही 2011 में हम लोगों से स्टार्ट हुई थी। हाँ जी। दूसरे कौन है? दूसरे सुमलता ईओ है, वो भी अभी सोना में पोस्टेड है। तो हम दोनों बैचमेट्स यहाँ से, इसमें हम लोग बिगनिंग हुआ था हमारे थ्रू ही। बड़े गजब की बात मैडम ने आज ये राज खोला है कि इस पोस्ट पे सिर्फ पहली बार 2011 में 2 ही महिलाएं और अब भी 2 हैं। मैम, मेरे रिकॉर्ड कुछ टूटेगा या ये ऐसे ही चलेगा? नहीं, अब नई हमारी रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं, उसमें प्रमोशंस के थ्रू भी है। जैसे अकाउंटेंट्स लेडीज है जहाँ जहाँ पर, वो भी प्रमोशन के थ्रू सेक्रेटरीज बन रहे हैं, तो आगे फील्ड संभाल रहे हैं। हम आगे उम्मीद करते हैं कि और कंधे से कंधा मिलाने वाली हमें और फीमेल्स मिलें, क्योंकि कोई भी फील्ड हो, मेरा ये मानना है चैलेंजिंग होता है, हर फील्ड होता है, लेकिन लेडीज के अंदर एक हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं कि जेंडर इक्वालिटी है, नहीं, मैं मानती हूँ जेंडर इक्वालिटी में वी आर फार मोर अबव देन मेन। बिकॉज जिस तरह से चैलेंजेस वो ऑफिस हो, घर हो, बच्चे हो, अपने परिवार हो, उन सबको संभालते हुए बराबर का एक बैलेंस बनाते हुए जो लेडीज करती हैं, वो बहुत आगे है इन चीजों से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में भी गर्ल्स अपने राइट्स को लेकर बहुत एक जागरूकता रखें, पढ़ाई करें, जितना ज्यादा से ज्यादा वो पढ़ सकती हैं, ताकि अच्छा अपने पैरों पे खड़ी रहें, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, और सबके एक अच्छे भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मैम, फिर भी मैं देखती हूँ कि
नज़रिया नहीं बदल रहा हम औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। जो लोगों का एक सामाजिक स्ट्रक्चर है, आज भी जब कॉलेज से, स्कूल से कहीं सामाजिक सार्वजनिक प्लेस पे होती हैं, तो एक सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। लगता है मुझे ऐसा, मैं देखती हूँ। तो आपके हिसाब से ये नज़रिया बदलने की अगर हम बात करें, तो किसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है? मुझे लगता है कि इसमें पुरुष प्रधान जैसे समाज बना हुआ था, कई सालों तक, वर्षों तक ये चीज़ें हमने फेस करी हैं। आज कहीं न कहीं लोग जागरूक होने लग गए हैं कि अगर उनकी बहन-बेटियाँ सेफ नहीं हैं, तो लोग आवाज़ उठाने लगे हैं। लोग सपोर्ट में बाहर सामने आने लगे हैं। कई परिवारों में बेटियों को जिस हिसाब से उच्च शिक्षा दी जाती है, पता चल रहा है कि मानसिकता में चेंज आना शुरू हो गया है। फिर भी जहाँ पर अभी लगता है कि अभी भी हम बैक ले रहे हैं, अभी है काफ़ी काम है करने को। एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग एक ये ऐसा डिफरेंस था इस सोसाइटी में, जिसको पार करने के लिए मुझे लगता है कि लेडीज़ को भी, उनमें जो हमारी पुरानी महिलाएँ हैं, उनको भी स्ट्रांगली आगे आके महिलाओं को, आगे आने वाली पीढ़ी को सपोर्ट करना चाहिए। वो रूढ़िवादी सोच से बाहर आकर उनको सपोर्ट करें कि आगे अपने पैरों पर खड़े हों, सिर्फ़ घर की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ अपने ऊपर भी, अपने पैरों पर इंडिपेंडेंट हों, ताकि वो आगे बढ़कर अपने परिवार को सँभाल सकें, सशक्त रूप से अपने पार्टनर का भी सपोर्ट करें, अपने घर को सँभालने के लिए। तो उसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों का सपोर्ट मिलके काम करेगा, एक किसी जेंडर के सपोर्ट करने से सक्सेस नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया निशा मैम का, क्योंकि जिस ये पोस्ट पे बैठी हैं, वहाँ इनका एक संदेश बहुत लोगों को प्रभावित करता है, और हम कोशिश करते हैं कि अपने प्लेटफ़ॉर्म से इन सामाजिक मुद्दों को, इन महिलाओं की आवाज़ को एक संदेश के तौर पर आगे फैलाएँ, ताकि इनसे बहुत लोग प्रेरित हो सकें। बहुत-बहुत शुक्रिया, नमस्कार।